नमस्कार, हिमाचल दस्तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मस्तराम डलैल। पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। हिमाचल प्रदेश के क्लास 4 कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज से जुड़े एक मामले को लेकर पिछले कल देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हुई थी और उस फैसले के अनुसार ये कहा गया था कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की क्लास 4 कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज अब 58 की बजाय 60 साल हो जाएगी। और अब उस आदेश की कॉपी भी जारी कर दी गई है, जिस पर हिमाचल प्रदेश के एडवोकेट जनरल अनूप रतन ने स्थिति स्पष्ट की। और इसके अलावा इसकी जो ऑर्डर की कॉपी, उसमें साफ ये कहा गया है कि पिछले कल जारी हुआ आदेश उसी संबंधित केस पर लागू होगा, ना कि दूसरी पिटीशन पर। साथ में ये भी कह दिया कि इस समय सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी 200 से 300 दूसरी पिटीशन चल रही हैं, उन पर अलग अलग सुनवाई होगी और उन पर अलग से फैसला दिया जाएगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में भी जो रिट पिटीशन चल रही हैं, उसकी भी सुनवाई अलग तरह की चलती रहेगी। यानी कि इसका सीधा सीधा संकेत ये है कि पिछले कल जो फैसला हुआ था सत्या देवी वाले केस में, उस केस का जो आदेश है उस संबंधित केस पर ही लागू होगा। जितनी भी दूसरी रिट पिटीशन है उनकी अलग सुनवाई होगी। ये स्थिति स्पष्ट कर दी है। पिछले कल एडवोकेट जनरल अनूप रतन ने भी इस पर कह दिया था कि जितने भी दूसरे तमाम केस हैं उनकी सुनवाई होती रहेगी। यानी जो राहत मिली है, जो रिलैक्सेशन मिली है 58 से 60 वर्ष की, वह पार्टिकुलर उसी केस में मिली है जिसकी पिछले कल सुनवाई के बाद जिस पर फैसला आया था। हिमाचल प्रदेश के सरकारी सीबीएसई स्कूलों में प्रिंसिपल्स और शिक्षकों का ड्रेस कोड तय कर दिया गया है। राज्य सरकार ने सरकारी सीबीएसई स्कूलों के शिक्षकों के लिए साड़ी तथा फॉर्मल पैंट शर्ट ब्लेजर के लिए ड्रेस कोड लागू करने का फैसला लिया है। और इसी कड़ी में सीबीएसई स्कूलों के प्रिंसिपल्स का भी ड्रेस कोड होगा। ये राज्य सरकार ने साफ साफ तय कर दिया है कि सीबीएसई के जितने भी सरकारी स्कूल होंगे उसमें न केवल टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ का ड्रेस कोड होगा, बल्कि प्रिंसिपल का भी ड्रेस कोड होगा। और आगे चलकर शिक्षा सचिव को निर्देश दिए गए हैं कि निदेशालय के साथ बैठकर इसकी रूपरेखा तय की जाए कि किस कलर का ड्रेस कोड होगा, क्या व्यवस्था रहेगी, किस किस दिन किस ड्रेस कोड के तहत स्कूल आना होगा। क्योंकि राज्य सरकार ने यह तय कर दिया कि सीबीएसई स्कूलों को पूरी तरह से आधुनिक तर्ज पर डेवलप किया जाएगा, चाहे वो ड्रेस कोड की बात हो या शिक्षा का स्तर हो। पूरी तरह से कॉन्वेंट स्कूलों को टक्कर देने के लिए हिमाचल प्रदेश के सीबीएसई सरकारी स्कूलों को तैयार किया जाएगा। अब शिक्षा सचिव के पास यह दायित्व होगा कि ड्रेस कोड का कलर क्या होगा, पैंट और शर्ट के अलावा ब्लेजर किस कलर का होगा। लेकिन सरकार ने इतनी डायरेक्शन आज जारी कर दी है कि सीबीएसई स्कूलों में प्रिंसिपल का भी ड्रेस कोड होगा, शिक्षक का भी ड्रेस कोड होगा। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कृषि विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के हक में एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने साफ कर दिया कि विभाग में वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट का ना होना कर्मचारियों को उनके कानूनी हक से वंचित करने का अधिकार नहीं बन सकता। न्यायमूर्ति जियालाल भारद्वाज की एकल पीठ ने कुशल चंद और अन्य कर्मचारियों द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए सरकार को 8 साल की निरंतर सेवा पूरी करने की तारीख से वर्क चार्ज स्टेटस देने के आदेश पारित किए। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने सख्त रुख की चेतावनी देने के बाद सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग में अनुबंध सेवा के नियमितीकरण के बाद बकाया राशि का भुगतान वास्तविक आधार पर करने और इसके लिए बजट आवंटित करने की बात स्वीकार कर ली है। न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने सुनवाई करते हुए अवमानना कार्रवाई को बंद कर दिया है। विभाग को 3 सप्ताह के भीतर सभी कर्मचारियों को बकाया राशि याचिकाकर्ताओं के खाते में जमा करने के आदेश पारित किए हैं। कुल्लू के भुंतर में चर्स और 4 लाख रुपए की नकदी बरामदगी के मामले में अब नया कानूनी मोड़ सामने आ गया है। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्थानीय पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की जांच पुलिस से वापस लेकर सीबीआई को सौंपने के आदेश जारी कर दिए हैं। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में सामने आई परिस्थितियां निष्पक्ष जांच की मांग करती हैं। ये आदेश न्यायमूर्ति राकेश कैंथला की एकल पीठ ने जामयांग तहसरिंग और अन्य की ओर से भुंतर थाना में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के बाद पारित किया है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में कहा कि पूरा मामला मनगढ़ंत है और पुलिस ने अवैध वसूली की मांग पूरी न होने के कारण
झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया और बेकसूर लोगों को फंसा दिया गया। उनका कहना था कि जामयांग तेसरिंग अमेरिका से भारत लौटने के बाद अपने साथियों के साथ स्टार्टअप के लिए जगह देखने मनाली और मणिकर्ण गए थे। लौटते समय पुलिस ने उन्हें रोका और नकदी देकर बैग छीनने का प्रयास किया। विरोध करने पर बैग में चर्च रख दी। याचिका में यह भी कहा गया कि उन्हें करीब 7 घंटे तक बिना खाना पानी के मौके पर रोके रखा और इसी दौरान धक्का लगने से जामयांग तेसरिंग सड़क पर जा गिरे, जहां एक टेम्पो ट्रैवलर की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से चोटिल हो गए। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस स्तर पर एफआईआर रद्द नहीं की जा सकती क्योंकि पुलिस ने वाहन से प्रतिबंधित पदार्थ की बरामदगी का दावा किया है और शुरुआती चरण में मिनी ट्रायल करना उचित नहीं होगा। हालांकि अदालत ने पुलिस के केस डायरी में कई गंभीर खामियां पाई, यानी कि प्रथम दृष्टया में यह पाया गया कि पुलिस ने इस पूरी कहानी को लेकर कहीं ना कहीं फंसाने का भी प्रयास किया है। और अब इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है, क्योंकि अगर पुलिस का दावा और पीड़ितों की मानी जाए तो इस आधार पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने यह तय किया कि यहां पर पुलिस की भूमिका पर बड़े सवाल खड़े हुए हैं, लिहाजा इस मामले की जांच अब सीबीआई को दी जाए। ये पहला मौका नहीं है कि कुल्लू पुलिस की जांच पर सवाल उठे हैं। पिछले कई दिनों से कई मामलों पर कुल्लू पुलिस पूरी तरह से सवालों के कटघरे में आ रही है। यही वजह कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले को पुलिस से वापस लेकर अब सीबीआई को सौंपने का आदेश पारित किया है। हाई कोर्ट ने भाषा अध्यापकों की बैच 22 भर्ती में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड धारकों से बैच निर्धारण को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। अदालत में सुनवाई के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्वीकार किया कि जिन अभ्यर्थियों के पास बीएड की बजाय डीएलएड डिप्लोमा है, उन्हें बैच का निर्धारण डिप्लोमा जारी होने की तिथि के आधार पर किया जाएगा। न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की एकल पीठ ने अंजू कुमारी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य मामले की सुनवाई के दौरान सरकार के इस रुख को रिकॉर्ड पर लेते हुए याचिका को वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता अंजू कुमारी ने वर्ष 2011 में स्नातक की पढ़ाई पूरी की थी। इसके बाद 10 अक्टूबर 2018 को डीएलएड डिप्लोमा प्राप्त किया था और 8 अक्टूबर 2018 को शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की थी। भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के अनुसार वह भाषा अध्यापक पद के लिए पूरी तरह पात्र थी। प्रदेश में 31 मार्च 2014 के बाद लागू भर्ती नियमों के तहत बैच 22 के लिए बीएड अभ्यर्थियों का बैच उनके बीएड प्रमाण पत्र की तिथि के आधार पर निर्धारित किया जाता है। डीएलएड धारकों के लिए ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नियमों में मौजूद नहीं था। इसी वजह से कई योग्य अभ्यर्थियों को बैच निर्धारण संबंधी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। कुल्लू जिला में मानव तस्करी, नाबालिग से जबरन देह व्यापार कराने और पोक्सो अधिनियम से जुड़े एक गंभीर मामले में विशेष अदालत ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। अदालत ने पीड़ित बच्ची की मां से 3 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने सभी दोषियों का पर आर्थिक दंड भी लगाया। सजा पाए आरोपियों में उत्तर प्रदेश के शिव शंकर उर्फ सिकंदर, जो वर्तमान में जीरकपुर में रह रहा था, हरियाणा के नितिन जैन उर्फ मन्नू, पीड़ित बच्ची की मां शामिल है। अदालत ने इन तीनों को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं, पोक्सो अधिनियम तथा अनैतिक व्यवहार अधिनियम के तहत दोषी करार दिया है। ये मामला वर्ष 2018 में प्रकाश में आया था। 29 अप्रैल 2018 को चाइल्ड हेल्पलाइन मनाली की टीम पीड़ित बच्ची को लेकर थाना मनाली पहुंची थी। बच्ची की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर द्वारा शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर को इस्तीफा देने की सलाह दिए जाने पर अब शिक्षा मंत्री ने जबरदस्त पलटवार किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि भाजपा बिना वजह विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रही है, जबकि शिक्षा विभाग की उपलब्धियां खुद जनता के सामने हैं। रोहित ठाकुर ने कहा कि पिछले 3.5 वर्षों में शिक्षा विभाग ने कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनके परिणाम राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भाजपा गलत बयानबाजी करके लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाह रही है। वहीं सुक्खू सरकार के 2 वरिष्ठ मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल और उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी भारतीय जनता पार्टी के नेता जयराम ठाकुर के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। आज हर्षवर्धन चौहान और कर्नल धनीराम शांडिल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार के सभी मंत्रियों विधायकों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। दोनों मंत्रियों ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा दूसरों की चिंता करना छोड़ दे, पहले अपने घर में लगी आग को भाजपा बुझाने का प्रयास करें।
सुक्खू सरकार के दोनों मंत्रियों ने कहा कि पिछली जयराम सरकार में रमेश धवाला, राकेश पठानिया, नरेंद्र बागटा और किशन कपूर के साथ क्या व्यवहार होता था ये हिमाचल प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। लिहाजा हिमाचल प्रदेश के सुक्खू सरकार के नेतृत्व पर उंगली उठाने का भाजपा को कोई अधिकार नहीं है और ना ही ऐसी बेहुदा बयानबाजी भाजपा करे। किसाऊ बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में साझेदार राज्यों और भारत सरकार के मध्य शीघ्र समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर होने की संभावना है। 422 मेगावाट क्षमता की इस परियोजना के लिए औपचारिक एमओयू हस्ताक्षर होने से पूर्व भारत सरकार ने एमओयू का प्रारूप साझेदार राज्यों को भेजकर इस पर सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कांग्रेस ने आज सभी जिला मुख्यालय में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद राम मंदिर जाकर भजन कीर्तन और भाजपा को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज वर्चुअली माध्यम से जिला सोलन की ग्राम पंचायत ममलीग में ग्राम पंचायत योजना के अंतर्गत 500 किलोवाट क्षमता की ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। प्रदेश सरकार द्वारा आज देरा विधानसभा क्षेत्र के बटोली फकोरिया में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 42 पात्र पोंग बांध विस्थापित परिवारों को भूमि आवंटन के पट्टे वितरित किए गए। हिमाचल पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन ने प्रदेश की बिजली कंपनियों जिसमें बिजली बोर्ड, पावर कॉर्पोरेशन, ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन में लंबे समय से रिक्त पड़े निदेशक स्तर के पदों को शीघ्र भरने की मांग उठाई है। एसोसिएशन का कहना है कि बिजली क्षेत्र में चल रहे बड़े सुधारों और हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं के बीच इन तकनीकी संस्थानों में अनुभवी नेतृत्व की कमी से निर्णय प्रक्रिया पर असर पड़ रहा है। मंडी में पुलिस भर्ती 2026 के इच्छुक अभ्यर्थियों ने सरकार से आयु सीमा में विशेष छूट देने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पुलिस भर्ती प्रक्रिया में आवश्यक बदलावों सहित अपनी 10 सूत्रीय मांगें रखी और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे शिमला कूच करेंगे और बड़े स्तर पर सरकार का घेराव करेंगे। अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रदेश में लंबे समय से नियमित भर्तियां न होने के कारण हजारों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। पिछले 6 वर्षों में केवल दो बार पुलिस भर्तियां आयोजित की गई। अब तीसरी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हुई है। इस विलंब के चलते हिमाचल प्रदेश के कई युवाओं जो कि पहले भर्ती का इंतजार कर रहे थे अब निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके हैं। ऐसे में युवाओं ने सरकार से विशेष परिस्थितियों को देखते हुए अब आयु सीमा में छूट देने का आग्रह किया ताकि योग्य कैंडिडेट को अवसर मिल सके। कांगड़ा जिला के पालमपुर स्थित सुकैड़ी जून गांव में पति पत्नी के बीच हुई कहासुनी के बाद एक पिता ने कथित तौर पर अपने ही बेटे पर लाइसेंस बंदूक से गोली चला दी। गनीमत यह रही कि बेटे ने सूझबूझ दिखाते हुए बरामदे के पीछे खंबे की आड़ लेते हुए वहां पर छुप गया, जिससे वह बाल बाल बच गया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। पुलिस ने आरोपी पिता विलाप चंद को हिरासत में ले लिया है और उनसे लाइसेंस बंदूक व उसका लाइसेंस भी जब्त कर लिया है। सिद्धपीठ बाबा बालकनाथ मंदिर के चढ़ावे में गड़बड़ी सामने आई है। मंदिर न्यास की 31 दिसंबर 2024 तक की ऑडिट रिपोर्ट में मंदिर में सोना चांदी स्टॉक रजिस्टर्ड और मूल्यांकन संपत्तियों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण अनियमितताएं उजागर हुई है। रिपोर्ट के अनुसार दान पात्र में 110 ग्राम चांदी में से स्टॉक रजिस्टर्ड में केवल 11 ग्राम चांदी ही दिखाई गई है, जबकि 99 ग्राम चांदी दर्ज पाई गई है। इसके अलावा नकदी व सोने के दूसरे आभूषण भी वहां से गायब होने की सूचना है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब जांच शुरू कर दी गई है। मौसम की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में 18 जुलाई से फिर मानसून एक्टिव हो जाएगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने 18 से 21 जुलाई के बीच फिर से भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी कर दिया। इस दौरान चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी व शिमला में कई स्थानों पर बहुत ज़्यादा बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। जुलाई माह के आखिर दिनों के दौरान प्रदेश में तेज बारिश होने का पूर्वानुमान भी लगाया जा रहा है। प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे हमारे साथ, देखते और पढ़ते रहे हिमाचल दस्तक।